चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज आज मौजूद है अरविंद मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्टर 15 में। यहाँ पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। डिफरेंट सीनियर आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आज पंजाब यूनिवर्सिटी डिस्पेंसरी के CMO डॉक्टर रुपिंदर कौर जी, जिन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि उन्होंने अपने डिस्पेंसरी के अंदर एक आर्ट ऑफ हीलिंग, जो पेंटिंग से हम हील करते हैं पेशेंट को, जैसे कि आपने सुना होगा साउंड वेव सिस्टम इज़ अ हीलिंग सिस्टम, म्यूज़िक इज़ अ हीलिंग सिस्टम, ऐसे ही आर्ट को लेकर इन्होंने एक वहाँ पे ऐसी पेंटिंग्स लगाई हैं जिससे वो पेशेंट को आर्ट के जरिए हील करना चाहते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में ये इनको कैसा लगा, इसकी ऐसी सोच आपके क्यों आई और क्या समझते हैं आपके आर्ट वर्क है जो पेंटिंग्स हैं वाकई हील करती हैं पेशेंट को। Actually, the concept of art healing started beyond COVID, है ना, क्योंकि प्री कोविड तो ये चीज़ें हमें भी नहीं समझ में आती थी, बट पोस्ट कोविड आई हैड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास, स्पेशली द जीरियाट्रिक ग्रुप, जो हमारे पास सिर्फ बात करने के लिए आते होते थे। वो हमें बोलते थे कि हमें दवाई नहीं लेनी, हमें कुछ नहीं, हम घर से सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें बात करनी है, घर कोई है नहीं हमारे पास बात करने के लिए। तो उस टाइम पे डिप्रेशन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आते थे सीनियर सिटीजन्स, हमारे से आके बात करते थे 15 मिनट 20 मिनट, एंड देन दे यूज टू गो वेरी हैप्पी। सेम थिंग स्टार्टेड हैपनिंग विद स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ क्लोज्ड था। तो फिर हमने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया, अरुण सर थे, पुनीत मैम थे, तो हमने थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। आई स्पोक टू देम कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम कुछ स्टार्ट करें जिससे कि बच्चों को कुछ एक्टिविटी मिले, इवन फॉर दी जीरियाट्रिक्स कोई एक्टिविटी ऐसी मिले जिससे कि उनको आसानी हो इस चीज़ को हील करने के लिए। तो द बेस्ट थिंग वॉज टू कीप देम बिजी, एंड आर्ट वॉज वन सच मीडियम जो आपके एक्सप्रेशंस को, आपके इमोशंस को किसी भी चीज़ में उतारने के लिए द बेस्ट मीडियम है। तो वहाँ से ये बेसिक चीज़ स्टार्ट हुई और फिर हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ की, अलग अलग फॉर्म्स की, एंड वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो वहाँ से बेसिक ये स्टार्ट हुआ था हमारा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वहाँ यूनिवर्सिटी में आपने इसके लिए कोई चैम्बर बनाया, जैसे क्लिनिक होता है डॉक्टर्स का, ऐसे कोई आर्ट क्लिनिक बनाया जहाँ पे वो पेशेंट आ सकते हैं या डिफरेंट आर्ट को देख सकते हैं? है हमारा, और कोई भी वहाँ पे आके जब भी अपनी एक्टिविटी करना चाहता है, वर्कशॉप करना चाहता है, तो वी वेलकम देम एंड वी एनकरेज देम, और लोग आके अपना कर सकते हैं वहाँ पे। और अभी तक अप्रोक्सीमेटली कितने आर्टिस्टों की वहाँ पे पेंटिंग्स आपने लगाई हुई हैं? पेंटिंग्स एज सच तो अभी हमारे पास सर 2 की ही लगी हुई हैं, लेकिन हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कोई बीच में लाइट से रिलेटेड एक्टिविटी हमारी पीछे हुई थी, तो वो तो फिर थोड़ी देर के लिए होती है उसी टाइम पे, और फिर उसके बाद वो वहाँ से विड्रॉ हो जाती है, उसको आप डिस्प्ले करके नहीं रख सकते हो। तो बाकी जो स्टूडेंट्स ने वॉल्स पेंट की हुई हैं वो हमारे पास हैं, तो वो तो डिस्प्लेड ही हैं। वो तो उनको तो हम क्योंकि वॉल्स पे हैं तो वो दे आर ऑलरेडी डिस्प्लेड देयर। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही होनहार आर्टिस्ट पुनीत मदान जी, जिनकी पेंटिंग्स वहाँ पे चुनी गई हैं इस सिलसिले के लिए, आर्ट ऑफ हीलिंग जिसे हम कहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लगता है, ये आर्ट ऑफ हीलिंग कैसे हील करता है पेशेंट। आर्ट ऑफ हीलिंग जौन सी मैंने देखी है कि ये, एक तो कई लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं कि आर्ट का मतलब नहीं उनको पता, और हीलिंग टच कैसे ये देते हैं, तो वो अब मैंने देखा कि आर्ट का मतलब नहीं उनको पता, पर हीलिंग टच का मतलब उनको पता है। तो मैंने वहाँ पे जाके जो एक्टिविटीज़ उनको करवाई, वहाँ सिर्फ ये नहीं था कि छोटे बच्चों को ही करवाई, सारे एज ग्रुप के वहाँ पे लोगों को वहाँ पर करवाई थी। तो
चांस था कि एक बार वैसे तो पेंट्स के साथ हमने करवाया, डिफरेंट और मीडियम्स के साथ हमने बड़ी तरह के मीडियम्स यूज़ करे थे, पर मज़ेदार बात तो ये हुई थी, एक दिन जब हमने वर्कशॉप करनी थी तो हमारे पास हमारा मीडियम ही नहीं पहुंचा हुआ था। तो उस दिन हमने जो करा था तो बड़ा हमने क्या प्लान करा, हमने कहा कि हमारे पास जो कुछ है हमें वो चाहिए। मैम को हमने कहा, हमें कहा कि आपके पास क्या कुछ होता है? कहते कि मेरे को तो पट्टियाँ वगैरह तो बगैर तो होर ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਵੀਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ग्रीनरी हैगी है। तो कहते कि मैम तो उसका क्या करेंगे? मैंने कहा बच्चों जाके वहाँ से पत्ते ले आओ जाके, और पत्ते भी आप सूखे हुए पत्ते भी और दूसरी तरह जो हैं गिरे होंगे फ्रेश लीव्स। तो उसके साथ हमने वहाँ पर बच्चों को सिखाया कि किस तरीके से अब इनके साथ हमने पेंटिंग कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास कि हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल होती है, ये नहीं होता कि हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ही सारा कुछ करना होता है। रेडिली अवेलेबल आपके पास जो भी चीज़ होती है उसकी यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे। तो ये जौन सी चीज़ें जौन इस तरीके से ये सिखाई थी। तो पुनीत मैम, आपने कुछ पेशेंट के साथ वहाँ इंटरेक्शन भी की होगी, इसके बाद आपको कैसा लगा? कैसी पेंटिंग्स जो हीलिंग एज ए हीलिंग उनके लिए बेटर है? हाँ, ये भी ऑयल मीडियम है, एक्रिलिक मीडियम है, कई मीडियम आप यूज़ करते हो, ऐसी कौन सी पेंटिंग्स है? वहाँ पे जौन सी हमने पेंटिंग्स यूज़ करी थी, पेंटिंग्स के लिए यूज़ करा था मेनली एक्रिलिक मीडियम भी यूज़ करा था। फिर उसके बाद हमने फ्लूइड आर्ट के लिए फ्लूइड पेंटिंग एक्रिलिक पेंट्स वो वाले भी यूज़ करे। फिर पेस्टल कलर्स भी हमने यूज़ करे थे वहाँ पे। सो इस तरह से अलग अलग तरह की, पर ऑयल पेंट्स वगैरह नहीं हमने यूज़ करे थे कि जो अभी तक वो ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस्ड स्टेज में आ जाता है। तो ये हमने चीज़ें इस तरह की वहाँ पर यूज़ करी थी। वहाँ पे जो से सीनियर सिटीजन्स थे उनका रिस्पांस वेरी नाइस। जो छोटे बच्चे आए थे वो भी, मैंने पहले कहा कि आप अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पे छोड़ जाओ। कहते कि मैम ये तो हमने लेके जानी है, क्योंकि ये चीज़ें हमने कभी पहले बनाई नहीं थी। उनकी वहाँ पे एग्ज़िबिट भी करी वहाँ पर चीज़ें, और जो लोग वहाँ पर आए, जो पेशेंट्स वहाँ पर आए यूनिवर्सिटी के अंदर, हेल्थ सेंटर के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जो चीज़ें देखी थी वो बहुत खुश हुए थे। कह रहे थे कि मैम ये कहाँ बनाई हैं इन्होंने, कैसे बनाई हैं इन्होंने, और ये किधर बनाई हैं इन्होंने, हम भी सीखना चाहते हैं। बल्कि वहाँ पे जौन से हेल्थ सेंटर के मेन जौन से जो वर्कर्स हैं वो भी कह रहे थे कि हमने सीखनी है, और वो छोड़ के वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इनको देख रहे थे कि हम ये बना कैसे रहे हैं सारे। तो मैंने मैम को कहा था, मैंने कहा मैम ये तो सारा थोड़ा ना हेल्थ सेंटर दी भी मैं ले लाँगी जिन्हें भी है ना। तो पेंटिंग एज ए हीलिंग सिस्टम जो आपने शुरू किया है यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी से लेकर, मैं चाहूँगा और भी मेडिकल प्रोफेशन में, जैसे हॉस्पिटल हाँ जी, सेक्टर 16 है या और भी डिस्पेंसरीज हैं 15 की हैं, उसमें वहाँ भी इसको प्रमोट किया जाए। तो मेरे लिए प्रिय दर्शकों बने रहिए आप। एक चीज़ और बताती हूँ कि ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जौन सी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स एंड स्ट्रेस पे हुई थी कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स आए हुए थे, सिर्फ पीजीआई से नहीं थे और भी कई जगहों से थे। आई थिंक इंटरनेशनल लेवल से थी वो वाली ना। स्ट्रेस के ऊपर हमने 2 साल पहले कराई थी, और वहाँ पर भी मैम का जो एक सेशन हमने किया था आर्ट थेरेपी का, एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड इट सो मच। एवरीवन टुक पार्ट इन दैट वर्कशॉप ऑल्सो। हर एक पहले थोड़ा सा हेजिटेंट था, उनको लगा पता नहीं ये क्या करेंगे वहाँ पे, क्योंकि पहले मैडम ने सिर्फ अपनी एग्जिबिट्स दिखाई, बट जब उन्होंने फिर कराना शुरू किया देन एवरीवन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने देखा, तो मैंने उनको कहा था कि 1 मिनट के अंदर आपकी ये पेंटिंग बनेगी, 1 मिनट के अंदर। इसमें हमने म्यूज़िक भी इन्वॉल्व किया था, ऑटिस्टिक बच्चे भी थे और मैम का भी था, एंड देयर वर लेक्चर्स ऑन स्ट्रेस, इंटरनेशनल वो थी, कॉन्फ्रेंस थी वो। हाँ, और यहाँ पे जैसे अब हमारा यहाँ पर चल रहा था, ये वाली एग्जीबिशन चल रही है जौन सी, इट इज़ इसके अंदर हमने जो वर्कशॉप कराई है बच्चों की ले रहे हैं हम, तो सीनियर सिटीजन्स को भी बुलाया यहाँ पे और वो ले रहे हैं। मेरे पास अभी तक 3 दिन की ये मिस, शी इज़ ऑल्सो सीनियर सिटीज़न एंड वेरी नाइस आर्टिस्ट, एंड इन्होंने बच्चों की 3 दिन के लिए बहुत बढ़िया आर्ट वर्क कराया उनको।
एक्चुअली ना मैम वेस्ट मेरे पास ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत पड़े हुए हैं, कुछ मैंने खुद बनाए हुए हैं, कुछ मेरे को मिले हुए हैं, कुछ एनिवर्सरीज, बर्थडेज, न्यू ईयर्स के कार्ड्स पहले बहुत होते थे ना, तो वो मेरे पास बहुत वेस्ट कलेक्शंस हैं जो मेरे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। तो मैंने बच्चों को वो सब चीज़ें जो कटिंग्स करी थी तो वो उसके कार्ड्स बनाए हैं और बहुत ही उसको उसके साथ पेस्ट किया है पेपर्स के ऊपर और कार्ड्स बनाए हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स, और सब कुछ उसके ऊपर गिफ्ट है, फ्लावर्स हैं, जो कुछ भी वो मेरे पास था वो ग्रीटिंग्स कार्ड्स में से कटिंग करके और वो चिपका के इन्होंने कार्ड्स बनाए हैं बच्चों ने बहुत अच्छे, तो वो मैं करवा रही थी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बने रहिए आप चंडीगढ़ की आवाज़ के साथ। ऐसे ही दृश्य, ऐसे ही इवेंट हम आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।